प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर दोस्तों कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों ये हमारा इसके पहले का हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कवर किए और ये लेक्चर नंबर 3 है और ये इस लेक्चर का पार्ट 1 है। इसके बाद और भी सम्स मैं लेने वाला हूँ, पार्ट 2 में मैं कवर कराऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, 1 बाय 1 चीजों को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इसके लिए आपको 2 फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। फॉर्मूला नंबर 1 है और ये फॉर्मूला नंबर 2 है। कब कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप फॉर्मूले याद कर लो। देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो एफ ऑफ जेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जेड माइनस जेड जीरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी सेम है, बट यहाँ पे रेस टू एन है, ये ध्यान रखो। और यहाँ पे रेस टू एन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जब रेस टू एन नहीं है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, पता है 2 पाई आई। सभी को याद हो गया 2 पाई आई। और बाद में क्या लिखोगे दोस्तों, एफ ऑफ जेड जीरो। मतलब यहाँ पे देखो जेड जीरो जो है सेम रखती है, यहां पे भी सेम रखेंगे। देखो 2 पाई आई, यहां पे भी देखो मैं सेम एफ ऑफ जेड जीरो लिख रहा हूं। बट दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आएगा दोस्तों, पता है n-1। और नीचे दोस्तों क्या आएगा पता है, n-1 का फैक्टोरियल। ये चीज आपको ध्यान रखना है और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको मेरे साथ फॉर्मूले याद हो गए। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो मैं आपको सम आएगा उस टाइम पे बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। जब भी दोस्तों अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे, यहाँ पे समझो लिखा है और यहाँ पे रेस टू 4 है, यहाँ पे रेस टू 5 है, इस तरह की चीजें दिखाई दे तो समझ जाना ये वाला टाइप है। और जब भी दोस्तों आपको इस तरह दिखाई दे z-3, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेस टू में कुछ नहीं है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये चीज भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीजों को समझाऊंगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे इस पे टोटल अगर आप अपने बुक्स में चेक करोगे तो 5 टाइप्स है, जिसके अंदर से मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स आपको दिखाया है। और वैसे अगर आपको इस टाइप्स के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज ना हो तो भी कोई तकलीफ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो Z1 और Z2, ये देखो, ये जो हमारा Z1 है और ये हमारा Z2 है, हाँ ये इसको हम पॉइंट्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो दोनों पॉइंट्स है दोस्तों वो कहाँ पे दिख रहा है, आपको इनसाइड दिख रहा है। अगर दोनों पॉइंट इनसाइड आएगा तो समझ जाना वो टाइप 1 का क्वेश्चन है। अगर आपको ये टाइप नहीं याद रहा तो भी दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। और यहाँ पे इनसाइड किसके आना चाहिए, जो भी आपको कॉ दिया रहेगा। जैसे अगर समझो आपका सर्कल कॉ है तो दोनों पॉइंट अगर समझो सर्कल के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे तो वो कौन से टाइप का क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट टाइप। अगर एक पॉइंट आपका सर्कल के अंदर आ रहा है और एक पॉइंट आपका सर्कल के बाहर आ रहा है, सपोज अगर सर्कल कॉ है, कभी कभी एलिप्स भी हो सकता है, तो समझ जाना वो टाइप 2 का क्वेश्चन है। अगर आपको टाइप भी नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, पर टाइप 3 थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। टाइप 3 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये जो भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखो पहला और दूसरा, मतलब यहाँ पे Z1 और Z2 ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपको दोस्तों कहाँ पे दिख रहे हैं, आउटसाइड। जब भी अगर दोनों पॉइंट्स हमारे कॉ के आउटसाइड में हमें दिखाई दे तो उस टाइम पे उसका जो आंसर है दोस्तों कॉचीज थ्योरम के अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे एक मार्किंग किया है। बस आपको ये टाइप पता होना चाहिए। अगर दोनों के दोनों पॉइंट अंदर आ रहे हैं, दोनों के दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट अंदर आ रहा है एक पॉइंट बाहर आ रहा है, पर अगर दोनों के दोनों पॉइंट्स बाहर आ रहे हैं उस केस में रुक जाना, वहां पे आंसर डायरेक्ट आप 0 लिख देना, डायरेक्ट बिना सोचे समझे आंसर 0 लिख देना। अब देखो मैं क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ, कुछ चीजें उसके पहले भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिखाई दे, मैंने आगे भी आपको बताया है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, रेडियस। इसका मतलब क्या है, रेडियस है, मतलब अपने को रेडियस कितना दिया है दोस्तों, 1 दिया है। तो ये, और एक और चीज इससे ये समझ जाना कि हमारा जो सर्कल है दोस्तों ओरिजिन से पास है, इससे ये भी आप समझ जाना। यहाँ पे 2 चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जहां पे भी अब देखो यहाँ पे ये पार्ट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा आपको क्या करना है पता है, ये जो नीचे का पार्ट है आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे Z-3 है, इक्वल टू मैं 0 लिखूंगा, और दूसरा वाला जो पार्ट है वो भी इक्वल टू 0 लिखूंगा। तो यहाँ पे हमें एक जो पॉइंट मिला वो 3 मिला, और दूसरा जो पॉइंट मिला दोस्तों वो कितना मिला, 5 मिला। अब अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में अगर हमें ऐसा दिया होता, यहाँ पे ऐसा दिया होता कि यहाँ पे मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 दिया रहता, तो इसका मतलब है कि रेडियस कितना है दोस्तों, 1 है। तो आप चेक कर सकते हो कि ये पॉइंट इनसाइड है कि आउटसाइड है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सर्कल है और ये सर्कल है, तो उसका रेडियस 1 है, तो सपोज यहाँ पे 1 है। 3 जो है दोस्तों वो बाहर आएगा, 3 कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे देखो 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और 5 भी कुछ आगे आएगा दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे 5 आएगा। मतलब ये दोनों पॉइंट्स हमारे कहाँ पे जा रहे हैं दोस्तों, आउटसाइड में जा रहे हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों, जो भी इसका आंसर है डायरेक्ट देखो, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर दोनों पॉइंट आपके आउटसाइड जा रहे हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हो दोस्तों, 0। तो ये चीज भी मैंने आपको क्लियर करा दी। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए।
बट दोस्तों अगर सपोज इस टाइप में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप में, अब देखो ये अगर ऐसे दिया है जेड, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 दिया है तो समझ जाना रेडियस 1 है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 5 दिया तो रेडियस 5 है, और हमारा सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है। आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि कुछ सर्कल्स जो है स्टैंडर्ड सर्कल आपने पढ़ा होगा, बाद में सेंटर रेडियस फॉर्म पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये वाला जो सर्कल है, यहाँ पे देखो z-2 है, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म दिखाई दे रहा है, मतलब ये सर्कल ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है। तो ऐसे केस में भी आपको इनसाइड और आउटसाइड आप आराम से पता कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे जो भी आपके आंसर्स आए, देखो इसको मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर -2 आया, इसको सॉल्व किया, मेरा आंसर कितना है दोस्तों 2। वैसे सम में आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। जस्ट आप क्या करो पता है, ये वाला पॉइंट इसमें पुट करो, देखो मैंने यहाँ पे रखा है। पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा, जस्ट ये देखो -2 यहाँ पे आप पुट करो, उसके बाद जो भी आंसर आएगा, अगर वो आंसर, ये देखो रेडियस इसका कितना है 1 है, उस रेडियस से अगर आपका आंसर क्या आया, ग्रेटर आया, देखो बिगर आया, बिगर भी आप लिख सकते हो या तो ग्रेटर लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आपका जो आंसर है दोस्तों रेडियस से ग्रेटर आया, मतलब रेडियस क्या है 1 है, 1 से अगर ग्रेटर हमारा आंसर आया तो मतलब वो पॉइंट क्या है, आउटसाइड है। और अगर सपोज ये वाला जो पॉइंट है सेम दिखाई दे रहा है, समझो अब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर आप यहाँ पे पुट करते हो और हमारा आंसर जो है दोस्तों वो रेडियस से स्मॉलर आया, तो समझ जाना हमारा पॉइंट इनसाइड है। तो जनरल सर्कल में आप इस तरह से चेक करोगे। हाँ, और यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, जब भी अगर समझो ये वाला पॉइंट हमारा, समझो कोई एक पॉइंट इसमें से आउटसाइड हो गया, एक पॉइंट इनसाइड हो गया, तो हमारा जो एफ ऑफ जेड बनता है दोस्तों, वो जो भी आपको ऊपर गिवन वैल्यूज दिया होगा और साथ में दोस्तों आउटसाइड वाला जो भी पॉइंट है उससे आपका एफ ऑफ जेड बनेगा। तो ये जो चीजें मैंने बताई है बस ये आपके हिंट के तौर पे बताई है, वैसे मैं जब सम सॉल्व, अभी देखो सम सॉल्व करा रहा हूँ, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पे सम है, आपको कोई टाइप वेब के बारे में सोचना नहीं है। देखो आप फटक से देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है और समथिंग, हमें सी इज द सर्कल, मतलब हमारा जो कर्व है सर्कल है और हमें उसका रेडियस भी 1 दिया हुआ है। क्या करना है सबसे पहले, देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा z+2, यहाँ पे क्या है z-3, यहाँ पे क्या है दोस्तों z-4 और यहाँ पे क्या है दोस्तों dz। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये जो नीचे के पॉइंट्स हैं हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट करूँ तो यहाँ पे z-3 इक्वल टू 0 लिखूंगा और z-4 इक्वल टू 0 लिखूंगा, देन z विच इज इक्वल टू 3 आया, देन z विच इज इक्वल टू 4 आया। अब हमें चेक करना होगा कि ये दोनों पॉइंट्स इनसाइड है कि आउटसाइड है। तो यहाँ पे हमें रेडियस पता है, रेडियस हमें कितना दिया है दोस्तों, देखो यहाँ पे ये विच इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 1 है, तो हमें ये पता चल गया कि रेडियस यहाँ पे कितना है दोस्तों 1 है। और रेडियस अगर अपने को 1 पता चल गया तो ये दोनों पॉइंट 1 से तो ज़्यादा है। दिखाई दे रहा है कि डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है 3 तो बड़ा है 1 से, ये भी रेडियस से बड़ा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो पॉइंट बोथ दी पॉइंट लाइज आउटसाइड दी सर्कल। तो जो दोनों के दोनों पॉइंट्स है दोस्तों सर्कल के आउटसाइड में लाई कर रहे हैं, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि भाई दोनों के दोनों पॉइंट है वो सर्कल के आउटसाइड में लाई कर रहे हैं। और हमने पढ़ा है कि अगर दोनों पॉइंट्स अगर सर्कल के आउटसाइड में जा रहे हैं, कर्व के आउटसाइड में जा रहे हैं, तो डायरेक्ट आप वहां पे आंसर्स क्या लिख सकते हो दोस्तों, 0 लिख सकते हो, ये चीज आपको पता है। तो आप अगर दोनों पॉइंट्स आउटसाइड में जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो बाय कॉचीज थियरम इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे गया दोस्तों z+2, यहाँ पे गया दोस्तों z-3, यहाँ पे गया दोस्तों z-4 ऑफ dz विच इज इक्वल टू 0। कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट आंसर 0 लिख देना है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब दोस्तों मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है कि जिसके अंदर आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे और ये क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे तो 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो लगभग आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस हो गया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले के लिए इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मेरा इशारा किसके ऊपर रहेगा, क्वेश्चन z+6। हाँ, ये चीज के बारे में अगर आपको नॉलेज होगा तो दोस्तों ये 4 है वो 2 का स्क्वायर है, और आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ये देखो z+6 है, आपने पढ़ा था a² - b² अगर कहीं पे भी आया, देखो सब चीज़ें यहाँ बेसिक में हो गया, आप भले इंजीनियरिंग के इतने आगे पड़ाव पे पहुंच चुके हो पर यहाँ पे भी मैं सब चीज़ें बेसिक से दूंगा, इवन ये सब चीज़ों में भी बच्चों को प्रॉब्लम होता है।
तो आपने ये पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, जेड प्लस टू, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जेड माइनस टू, और यहाँ पे क्या, डी जेड। तो इनडायरेक्टली अपने क्वेश्चन का मतलब ये है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले, हाँ अब आप चाहो तो ये लिखो। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या है, मॉड ऑफ जेड विच इज इक्वल टू 1। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारा सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, सेंटर मतलब उसका। तो यहाँ पे देखो सर्कल का जो रेडियस है दोस्तों वो हमें समझ में आ गया कितना है, 1 है। और सबसे पहली बात, ये दोनों पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं, जेड, ये पॉइंट भी चाहिए तो आप पहले फाइंड आउट कर लो तो सही रहेगा। पहले ये पॉइंट फाइंड आउट कर लो कॉमन सबके लिए, और यहाँ पे जेड माइनस टू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जेड इक्वल टू माइनस टू है, और दूसरा पॉइंट है आपका जेड इक्वल टू 2। तो आपने ये दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या कर लिए दोस्तों, फाइंड आउट कर लिए। अब ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आपने जो फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो भाई यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स मिले हैं। अब आप वन बाय वन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये आपने बेसिक जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी आपने कर लिया। पहला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप जब सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता है रेडियस कितना है दोस्तों, 1 है। और जो हमारा रेडियस है वो रेडियस दोस्तों पहले वाले पॉइंट पॉइंट जो है, दिखाई दे रहा है ये। अब देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये वाले के लिए आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 है। यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, 1,0 भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, रेडियस क्या आएगा, ये वाई एक्सिस है तो 0,1 आएगा। यहाँ पे x है तो ये माइनस आएगा, और ये y नीचे का है तो 0,-1 आएगा। तो अगर आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो देखो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, जो हमारा पहला वाला पॉइंट है, z इक्वल टू माइनस टू और z इक्वल टू 2। ये 2 जो है दोस्तों वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहाँ पे। और ये -2 है दोस्तों, ये भी बाहर आएगा यहाँ पे। मतलब दोनों पॉइंट आउटसाइड में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बोथ दी पॉइंट्स लाइज इन आउटसाइड दी सर्कल। मतलब दोनों पॉइंट्स सर्कल के आउटसाइड में जा रहे हैं दोस्तों। और दोनों पॉइंट अगर सर्कल के आउटसाइड में जा रहे हैं तो बाय कॉचीज थियरम अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं दोस्तों, जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे z+6 और z² -4 d ऑफ z विच इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, 2 पार्ट्स और दिए हुए, वो दोनों पार्ट्स को आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है आपका। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे z-2 इक्वल टू 1 है। अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करते हो तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे ये सर्कल सबसे पहले अपना ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है, तो अपने को इनसाइड आउटसाइड बस पता करना है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया है। हमारे पास z इक्वल टू एक वैल्यूज क्या है दोस्तों, -2, और एक z इक्वल टू क्या वैल्यू है दोस्तों, 2 है। तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम से भी आप पता कर सकते हो, यहाँ पे अगर मैं पहला वाला लिखूँ z-2, देखो इसके अंदर आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखो -2 रख रहा हूँ, ये -2 ऐसे ही है, तो ये -4 आएगा। और मॉड ऑफ के अंदर कोई भी वैल्यूज है बाहर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो ये +4 हो गया। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखाई दे रहा है, +4 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये +4 आया, थोड़ा सा और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हाँ, अब दोस्तों दूसरा अगर आप देखोगे, देखो अगर दूसरा मैं वैल्यू रखूँ, सेम इसी में रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो 2 -2, तो यहाँ पे देखो मैंने z की जगह पे 2 रखा, तो फाइनली आंसर क्या है, 0 और 0। अब मुझे बताओ कि जो आपका रेडियस है, यहाँ पे आपका रेडियस कितना है दोस्तों, 1 है। अब बताओ ये वाला जो वैल्यू है दोस्तों वो रेडियस से क्या है, ग्रेटर है। और ये वाला वैल्यू जो है दोस्तों वो रेडियस से क्या है, स्मॉलर है। तो जो वैल्यूज ग्रेटर है वो वहाँ पे क्या आएगा, आउटसाइड, और जो वैल्यूज स्मॉलर है वहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इनसाइड।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है आउटसाइड में है, ये पॉइंट इनसाइड में है। और मैंने आपको इसके बाद तुरंत बोला था कि आप एफ ऑफ जेड निकाल लो। एफ ऑफ जेड मतलब जो भी आपको गिवन दिया है। ऊपर क्या है दोस्तों, देखो आपको क्वेश्चन में पता है कि ऊपर आपको क्या दिया है, Z+6। तो देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है Z+6 जो ऊपर गिवन है, और मैंने नीचे क्या बोला था, अब आउटसाइड वाला पार्ट लेना। तो आउटसाइड में कौन सा वाला पार्ट आया दोस्तों, ये यहाँ पे हमने कौन सा पॉइंट पुट किया, ये। और इसी का मतलब क्या है दोस्तों, इसी पॉइंट का मतलब क्या था, यहाँ पे देख लो। देखो इसी पॉइंट का मतलब क्या है, Z+2। तो मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा, और यहाँ पे क्या आएगा, Z+2। मतलब क्या मैंने बोला था, गिवन अपॉन आउटसाइड, ये हमेशा लिखना है एफ ऑफ जेड। और आप क्या करना पता है, जो भी इनसाइड वाला वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट करके आंसर भी निकाल लेना। इनसाइड वाला वैल्यूज कौन सा था, ये वाला था, देखो ना 2 पुट किया था। तो यहाँ पे 2 पुट करके आप आंसर भी निकाल के पहले से रखोगे तो सही है। तो फाइनली यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 4, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है, 2। अब आप अपना क्वेश्चन लिखो दोस्तों, आपका जो भी क्वेश्चन है क्या था, Z+6, और नीचे क्या था दोस्तों, देखो नीचे ये था Z² -4, और यहाँ पे DZ। और ये आपको इसका इनडायरेक्टली इसका मतलब भी आपको पता था, इसका मतलब क्या था, Z-2 और Z+2 और DZ। तो फाइनली अगर आप इसका आंसर निकालने जा रहे हो तो हमारे पास फॉर्मूले हैं। हमारे पास 2 फॉर्मूलेस थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। देखो ये दोनों में से देखो यहाँ पे रेस टू n नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब ये वाला फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आप किस तरह से लिखोगे दोस्तों, 2πi, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ Z0। तो Z0 मतलब जो पॉइंट हमारा इनसाइड में कौन सा वाला पॉइंट था, ये दिखाई दे रहा है ना, इनसाइड में देखो 2 पुट किया हो, तो इनसाइड वाला पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे फाइनली आंसर में यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 आएगा। और एफ ऑफ 2 आपने पहले ही निकाल दिया है। एफ ऑफ 2 का आंसर कितना है दोस्तों, 2 है। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2πi, और यहाँ पे 2। तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 4πi। हो गया। तो देखो इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व किया। अब एक और पार्ट है हमारे पास, वो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो अब हमारे पास एक और पार्ट है, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो हमने ये सॉल्व कर दिया, अब ये सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट मैं रफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला पार्ट मैं रफ कर दे रहा हूँ जो मैंने बताया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अब देखो ये सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई अब थर्ड वाला सॉल्व कर रहा हूँ, Z+2 = 1। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास 2 पॉइंट है, एक है Z विच इज इक्वल टू -2, और एक है Z इक्वल टू क्या है दोस्तों, 2। एक बार ये वाला पॉइंट पुट करूंगा -2 + 2, क्योंकि हमारा सर्कल ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है। ओरिजिन से पास होता, सेंटर ओरिजिन पे होता तो डायरेक्ट लिख देता। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर कितना है, 0, और फाइनली 0। और दूसरा अगर आप 2 वहाँ पे पुट करते हो तो 2 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4। अब आपके लिए आउटसाइड इनसाइड देखो, रेडियस यहाँ पे कितना है दोस्तों, रेडियस यहाँ पे कितना है, 1 है। तो ये जो 0 है स्मॉलर है 1 से, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे इनसाइड। स्मॉलर जब भी रहेगा तो अंदर आएगा, और ग्रेटर है 4 रेडियस से, तो ये क्या आएगा दोस्तों, आउटसाइड। तो आपको ये भी पता चल गया। बाद में देखो आपको कुछ सोचना नहीं है, एफ ऑफ जेड मैंने बोला कैसे निकालना है। एफ ऑफ जेड क्या आएगा दोस्तों, जो गिवन है ऊपर ऊपर हमें क्या दिया था, Z+6 हमारे क्वेश्चन में। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी देखो दिख रहा होगा, दिख रहा है। और हमने क्या बोला कि जो पॉइंट यहाँ पे आउटसाइड में वो आप लिखो। आउटसाइड में कौन सा वाला पॉइंट है, ये पॉइंट कब आया, जब हमने जेड का वैल्यू 2 पुट किया इससे, और ये कहाँ से मिला है, ये Z-2 से। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या आएगा, Z-2। अब मैंने क्या बोला है, यहाँ पे आप इनसाइड वाला पॉइंट पुट करके इसका आंसर भी निकाल के रख दो। इनसाइड वाला पॉइंट कौन सा है, -2 है, तो -2 है। तो यहाँ पे आपने -2 + 6, और यहाँ पे -2 तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 4, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -4 -1। आपने यहाँ पे आंसर भी निकाल दिया। अब इसके बाद दोस्तों क्या है, हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, Z+6 जो हमारा क्वेश्चन है, और इस वाले पार्ट को हम क्या लिखेंगे, Z-2 और Z+2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, DZ। तो फाइनली अगर आप लिखोगे तो आप किस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि आपको ये देखो यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे फिर से आपका रेस टू n नहीं है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखो, क्या आएगा, 2
पाई आई और यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ जेड जीरो। तो इसे मैं लिखूंगा 2 पाई आई एफ ऑफ जेड जीरो, मतलब यहाँ पे इनसाइड वाला पॉइंट कौन सा है, -2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -2। और 2 पाई आई एफ ऑफ -2 का आंसर हमने पहले ही निकाला है, क्या आएगा दोस्तों -1। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा -2 पाई आई, हो गया। तो ये वाला भी पार्ट हमने कवर कर दिया, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी आपको समझ में आया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे समथिंग हमें दिया हुआ है और इससे ये पता चल रहा है, देखो ये कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी आप सॉल्व कर लोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आपको बहुत बेसिक आइडिया आ जाएगा कि इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो z+2 है, z³ है, -2z² है और समथिंग यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये z+2 है, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, z² को बाहर ले सकते हैं। अगर यहाँ से 3z है उसमें से 2z बाहर लिया तो अंदर z आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। अब फाइनली अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहला जो पॉइंट्स है z² विच इज इक्वल टू 0 और दूसरा है z-2 विच इज इक्वल टू 0। हाँ यहाँ पे z² है तो इसको आप इनडायरेक्टली z ले सकते हो, स्क्वायर लोगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे आंसर इसका क्या आएगा दोस्तों 2। तो यहाँ पे हमें टोटल 2 पॉइंट्स मिले। हमें क्या करना है दोस्तों, चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स है इनसाइड है कि आउटसाइड है, फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो भी हमें दिया है z-2 माइनस आए, अब यहाँ पे z की जगह पे एक बार मैं ये 0 रखूंगा, तो देखो यहाँ पे पुट z इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे माइनस आए हैं। अगर आपको छोटी क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर समझो ऐसा कोई भी नंबर है, समझो यहाँ पे 3+2 आए हैं, तो अगर आपको समझो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले वाले का स्क्वायर लोगे और यहाँ पे क्या करोगे, दूसरे वाले का स्क्वायर लोगे। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले वाले का स्क्वायर लेंगे। अब देखो मैं इसका जब भी अगर मॉड में ऐसा दिखाई दे तो मैं उसे मैग्नीट्यूड करके निकालूंगा। तो पहले वाले का स्क्वायर मतलब जो आई के आगे जो भी टर्म है, देखो आई के आगे ये पूरा टर्म है तो ये पहला वाला पार्ट आ गया। तो यहाँ पे 0-2 मतलब -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम आई के आगे क्या है दोस्तों, -1 है, -1 का स्क्वायर। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो ये क्या आएगा 4 और ये क्या आएगा 1। तो आंसर कितना है दोस्तों, √5। अब अगर आप अपने कैल्सी में चेक करोगे √5 का आंसर, तो अगर आप कैल्सी में देख रहे हो, देखो मेरे पास कैल्सी भी है, मैं अगर √5 का आंसर चेक करूँ, √5 का आंसर मेरा कितना आता है, 2.23 आ रहा है। तो इनडायरेक्टली इसका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 2.2360 ऐसा कुछ आ रहा है। बताओ ये वाला आंसर हमारे रेडियस से, रेडियस आप कैसे पता करोगे, रेडियस आपका कितना है, रेडियस यहाँ पे 2 है, तो बताओ हमारे रेडियस से कैसा है, बड़ा है। और अगर रेडियस से अगर ये आंसर ज़्यादा है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये आउटसाइड आएगा। कहाँ पे आएगा, आउटसाइड, मतलब ये वाला पॉइंट आउटसाइड में मिलेगा। अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, पुट z इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 है, तो देखो यहाँ पे अगर 2-2 माइनस आए, इसमें अगर चेक करूँ तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे 2-2 कितना आएगा, 0 माइनस आए, तो देखो अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0 का स्क्वायर और यहाँ पे -1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 0 + 1, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 1। अब यहाँ पे 1 जो है दोस्तों वो 2 से स्मॉलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इनसाइड। तो मतलब एक आउटसाइड है और एक इनसाइड है। और मैंने क्या बोला है, ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे केस में देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको एफ ऑफ जेड निकालना है। एफ ऑफ जेड कैसे निकालोगे, जो भी आपको गिवन दिया है, ऊपर क्या गिवन दिया है दोस्तों, z+2, और नीचे आपको क्या करना है, आउटसाइड वाला पॉइंट लेना है। आउटसाइड में कौन सा वाला पॉइंट था, ये z इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है, z इक्वल टू 0 इससे मिला है, z² से मिला है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, z²। अब दोस्तों इसके बाद मैंने क्या बोला, इनसाइड वाला पॉइंट इसके अंदर हम पुट करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे इनसाइड वाला पॉइंट पुट कर दे रहा हूँ। इनसाइड वाला पॉइंट कितना है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पे अपन 2 पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे 2 + 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो ये 4 ये 4, आंसर 1, तो ये भी हमारे पास आ गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, z+2 z² z³ -2z² और dz, जिसे हम फाइनली लिख सकते हैं z+2। और यहाँ से अगर हमने z² बाहर लिया तो ये क्या आएगा, z-2 और यहाँ पे dz। हाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है
कि ये स्क्वायर देख के आप एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला मत समझना, उसका मतलब वो जेड ही है, वो समझ के रखना। हाँ, अगर यहाँ पे जेड माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा होता तो समझ जाना कि यहाँ पे रेस टू एन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई आई, और एफ ऑफ जेड जीरो यहाँ पे कितना है दोस्तों, जो इनसाइड में हमारा पॉइंट था, इनसाइड में पॉइंट क्या था 2, तो यहाँ पे 2। और फाइनली अगर आंसर निकालो 2 पाई आई, एफ ऑफ 2 का आंसर कितना है दोस्तों 1, तो फाइनली यहाँ पे हमारा है 2 पाई आई, ये हमारा फाइनल आंसर है। देखो ये अब बहुत सिंपल आपको लग रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा, हाँ सर ये बहुत सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों देखो इसके बाद जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे समझ में आएगा और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, समथिंग यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे बोला सी इज द सर्कल और समथिंग यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आप यहाँ पे ना तो कुछ कॉमन ले सकते हो, कुछ भी नहीं ले सकते हो। सबसे पहले हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो सर्कल है उसका सेंटर ओरिजिन है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि उसका जो रेडियस है दोस्तों वो कितना है 2 है, और ये हमें एक चीज़ पता चल रहा है। और हम यहाँ से पॉइंट लेंगे तो मैंने बोला जहाँ पे जेड क्यूब लिखा है इक्वल टू जीरो, मतलब जेड इक्वल टू जीरो आएगा, और दूसरा क्या आएगा जेड प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो जेड इक्वल टू क्या आएगा -4। अब अगर आप ध्यान से अपने कॉमन सेंस का भी अगर यूज करते हो तो आपको पता है -4 जब आप सर्कल बनाओगे तो ये बाहर जाएगा, मतलब यहाँ पे देखो 2 है रेडियस, तो इस साइड -2 आएगा तो -4 बाहर है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो दोस्तों कहाँ पे है, आउटसाइड में है। और ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों जीरो जो है, जब 2 का आप सर्कल बनाओगे तो ये जीरो जो है अंदर आएगा, तो ये इनसाइड आएगा। अगर आप चाहिए तो डायग्राम बना के भी देख सकते हो। अब ये इनसाइड और आउटसाइड आपको समझ में आ गया, और आपको ये पता है कि हम एफ ऑफ जेड किससे लिखते हैं। एफ ऑफ जेड हम किससे लिखते हैं, जो भी हमें गिवन दिया है, गिवन में ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। और हम क्या करते हैं दोस्तों, आउटसाइड वाला पार्ट लेते हैं। आउटसाइड मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों z+4। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर हो गई। हाँ, देखो यहाँ पे एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू 1/z+4। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अब यहाँ पे आप लेक्चर में बहुत अच्छे से ध्यान देना। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आउटसाइड में ये क्यूब वाला पार्ट नहीं आया है। अगर आउटसाइड में अगर क्यूब वाला पार्ट आया होता, जैसे ये क्यूब वाला पार्ट आउटसाइड में आया होता तो ये सम पीछे की तरह हो जाता। देखो यहाँ पे ये वाले सम में अगर आप ध्यान से देखोगे स्क्वायर वाला पार्ट आउटसाइड में आया होगा, देखो जहां पे भी स्क्वायर है जीरो है, तो देखो ये वाला पार्ट आउटसाइड में था, तो हमने इसको सेम प्रोसीजर से सॉल्व किया। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये वाला क्यूब वाला पार्ट कभी भी अगर समझो इनसाइड में अगर आया तो आपको रेस टू एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे जो स्क्वायर वाला पार्ट था वो इनसाइड में नहीं दिख रहा है, देखो आउटसाइड में दिख रहा है। तो यहाँ पे जब भी अगर हमारा स्क्वायर वाला पार्ट इनसाइड में आ रहा है तो हमेशा समझ जाना कि रेस टू एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उस टाइम पे आप एफ ऑफ जेड डायरेक्ट मत निकालना, क्योंकि रेस टू एन वाले में एफ ऑफ जेड निकालने का मेथड अलग है। तो देखो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे का प्रोसीजर सॉल्व कर रहा हूँ। जो मेरा सम है, मेरा सम क्या है दोस्तों, जो भी है डी जेड है, यहाँ पे क्या है दोस्तों जेड क्यूब है, यहाँ पे क्या है z+4 है। हाँ, और फाइनली अगर मैं अपने सम को अच्छे से लिखूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। हम क्या लिखते हैं, पहले ऊपर एफ ऑफ जेड लिखते हैं, ऐसे भी हम लिखते हैं। तो एफ ऑफ जेड वाला जो पार्ट है उसको आप ऊपर लिख दो। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी अगर आपका रेस टू वाला पार्ट इनसाइड में आ जाए, ये चीज का ध्यान रखना। तो थोड़ा सा सम को इस तरह से लिखो। देखो यहाँ पे मैंने एफ ऑफ जेड वाला पार्ट ऊपर लिख दिया, तो अब इसके अंदर से क्या बचा है, बस जेड क्यूब बचा है। ये दोनों का मीनिंग सेम है, ये वाला पार्ट नीचे आएगा तो वही रहेगा, पर यहाँ लिखने का तरीका थोड़ा सा आपको समझ में आया अच्छे से सम। अब यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे यही अगर रेस टू एन वाला पार्ट आउटसाइड में रहता तो ये सम पीछे की तरह जाता, पर प्रॉब्लम ये हो गया कि ये इनसाइड आ गया, इनसाइड आ गया स्क्वायर वाला पार्ट, या रेस टू एन वाला पार्ट इनसाइड में अगर आ गया तो रेस टू एन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, 2 पाई आई, आपको पता है एफ ऑफ जेड नॉट आता है। अब जेड नॉट यहाँ पे हमने लिखा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n-1, आपको पता है, और नीचे क्या आएगा दोस्तों n-1 का फैक्टोरियल। तो फाइनली मैं इसे 2 पाई आई एफ ऑफ n-1, मतलब ये देखो ये n मतलब ये है 3-1 कितना आएगा 2, और यहाँ पे z नॉट मतलब यहाँ पे इससे हमें z का वैल्यू क्या मिला है 0, तो यहाँ पे 0। और दोस्तों नीचे अगर आप देखोगे तो n-1 मतलब 3-1 2 फैक्टोरियल हमेशा 2 ही होता है। फाइनली ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे पाई आई और यहाँ पे 0 है। हाँ, अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे 2 आ गया है, एफ ऑफ 2 मतलब आपको डबल डेरिवेटिव लेना है, मतलब इसका डायरेक्ट आप यहाँ पे ये 0 पुट करोगे। यहाँ पे अगर एफ ऑफ जेड एफ ऑफ 0 होता तो आप डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल देते, बट यहाँ पे एफ ऑफ 2 है तो ये डायरेक्ट पुट करोगे तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखो मैं पहला डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ,
पहला डेरिवेटिव, अब देखो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 1/x का डेरिवेटिव क्या है, d/dx ऑफ 1/x। फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो -1/x² है, ये फॉर्मूला है। शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिखाई दे रहा है, ये इसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/x², मतलब जो ये नीचे पार्ट है पूरा x है, इसका स्क्वायर लिखा। अब ये होने के बाद अगर मैं इसका फिर से डेरिवेटिव निकालूं तो कैसे आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये -1 वाला पार्ट हमने ऐसे ही रखा। हाँ, अब यहाँ पे मैं फिर से डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा 1/x⁻n का। तो यहाँ पे देखो d/dx ऑफ, ये फॉर्मूला याद रखना, 1/x⁻n। डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, -n(x⁻n+1), ये डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके आप सम को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे और -2 करके सॉल्व करते हैं x⁻n के फॉर्मूले से, पर ये मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो, ये -n मतलब -2, और x का वैल्यू जो भी है, मतलब यहाँ पे z+4 है, और n+1 मतलब 2+1 कितना आएगा, 3। तो यहाँ पे f(z) इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे z+4 विच इज इक्वल टू 3। तो ये अभी हमें यहाँ पे ये डबल डेरिवेटिव मिला, यहाँ पे 2 है, मतलब ये डबल डेरिवेटिव है। तो चाहिए तो आप यहाँ पे इस तरह से इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना है, डबल डैश नहीं लिखना है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये डबल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे आप जीरो पुट करो, देखो यहाँ पे, अब मैं अगर यहाँ पे अगर जीरो पुट करूँगा तो देखो ये 2 है, ये 0 + 4 का क्यूब, तो फाइनली 2/4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64, और फाइनली 1/32 मैं लिख सकता हूँ। अब वहाँ पे आप वैल्यू अगर पुटअप करोगे तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये देखो ये पाई आई, और यहाँ पे जब आप इसका आंसर निकालोगे तो 1/32, तो फाइनली क्या आएगा, π32i, ये इसका फाइनल आंसर है। तो देखो ये सम भी मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया और बहुत अच्छे तरीके से आपको सभी चीज़ें मैंने बता दी। बस याद रखना कि अगर रेस टू वाला जो पार्ट है वो इनसाइड में आया तो अपने को रेस टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर किया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। आप ऐसे ही अगर सपोर्ट करते रहोगे तो मैं जल्दी जल्दी आपके लेक्चर्स को कवर कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, पर प्लीज़ सपोर्ट प्यार ऐसे दिखाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।